morning students. Welcome back to our YouTube channel Life Changer New Era. मैं सामी ग्रेशी आज आपको कराऊंगी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट्स की. पहले हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. और ये चैप्टर आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस में दो चैप्टर थे, फर्स्ट था नंबर सिस्टम और दूसरा है प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट, ये हमारा नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि नेक्स्ट 3 लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीट कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं. और क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नोटिफिकेशन तुरंत वीडियो का आपको मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स, और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि हमारी जो ये CSIR UGC नेट से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है, इसके लेक्चर हम हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे को अपलोड कर रहे हैं. तो हमारे साथ बने रहें और हर ट्यूसडे और फ्राइडे को CSIR UGC नेट के लेक्चर्स को आप देखें. तो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं. इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है और क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ फेयर डाई. फेयर डाई में यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि उस पर आपका हर नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6. ये जितने नंबर्स होते हैं एक दाने पर वो सब इस पर हैं. तो वो कह रहा है एक फेयर डाई है जिसे आपने 3 टाइम्स थ्रो किया. स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए, अगर वो कहता है अ फेयर डाई वॉज थ्रोन 3 टाइम्स, जो कि आपके क्वेश्चन में कह रखा है, यानी कि एक ही दाने को 3 बार डाला जा रहा है. यहाँ पे एक ही दाने को कितनी बार डाला जा रहा है? 3 बार डाला जा रहा है. अगर यहाँ पे 3 पहले आ जाता तो 3 डाइस वर थ्रोन. अगर यहाँ पे कह देता 3 डाई वर थ्रोन, तो यहाँ पे यानी कि 3 दाने एक साथ डाले जा रहे हैं. बट यहाँ पे वो कह रहा है अ डाई वॉज थ्रोन 3 टाइम्स. 3 बार एक ही दाने को बार बार हम डाल रहे हैं. तो जो भी आउटकम आ रहा है रिपीटेडली 6 ही आ रहा है. हमेशा क्या आ जाता है? 6 आ जाता है. तो अगर डाई को आप दोबारा से उछालोगे, इफ द डाई इज थ्रोन अगेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आने के चांस कितने हो जाते हैं? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा घुमा दिया गया है. ये जो क्वेश्चन में यहाँ डाला गया है ना, एंड द आउटकम वॉज रिपीटेडली 6, तो इससे आपको घबराना नहीं है. इसका मतलब ये आ रहा है कि जब भी आपने 3 बार डाला, एक बार आपने दाने को डाला, डाई को डाला, तो आपका 6 आया. आपने नेक्स्ट टाइम डाला तो भी आपका 6 आया. आपने 3rd टाइम डाला तो भी आपका 6 आया. अब आपको ये बताना है, अगर वो अगेन दोबारा डालेगा, दोबारा से एक दाने को डालेगा, तो प्रोबेबिलिटी 6 आने की क्या रहेगी? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हम इसी क्वेश्चन को आप ऐसे देखो कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा हुआ है कि एक डाई है और उसमें प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो कल मैंने आपको क्वेश्चंस के जो थे टोटल आउटकम्स होते हैं वो बताए थे. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ कि टोटल आउटकम्स जो होंगे वो इसके कितने होंगे? 6 होंगे. क्यों होंगे इसके टोटल आउटकम्स 6? वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे मैं फेवरेबल आउटकम की अगर मैं बात करूँ तो फेवरेबल आउटकम एक ही रहता है, 6 एक ही बार होता है. तो फेवरेबल आउटकम हो गया 6. तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या आई आपकी? 1/6. ये इसका आंसर है. यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है. क्वेश्चंस काफी ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ घूमकर आएगा और बताएगा आपको एक छोटी सी बात. तो वो जो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ये जो घूम रहा है सब डायरेक्शन में क्वेश्चंस, आपको फोकस जो करना है वो सिर्फ अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करना है. सपोज अगर मैं आपको से बात करूं कि सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी. आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है. अगर आप किसी ऐसे आदमी से पूछ लो जो बहुत, या कह सकते हैं कोई शरारती बच्चा है, तो वो अगर आपने उसे कहा कि ए से बी तक जाने का रास्ता क्या होगा, तो वो कभी कभी क्या करता है,
वो आपको यहाँ पर पॉइंट बता देगा, फिर यहाँ से वो आपको यहाँ पर लेकर आएगा, यहाँ से वो यहाँ पर लेकर आएगा, फिर कुछ ऐसे जाएगा यहाँ से, और फिर वो आपको पहुँचाएगा बी पॉइंट पर। तो मैथ्स को आप ऐसे ही समझ लो कि मैथ्स एक शरारती बच्चा है जो कि आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शन में घुमाकर लेकर आता है। तो आपको ये नहीं देखना है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आपको जाना कहाँ है, आप सिर्फ वहाँ पर फोकस करें। जब आप अपने डेस्टिनेशन पर फोकस करेंगे, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, जब आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएगा। तो मैथ्स को मानो कि वो एक शरारती बच्चा है जो कि आपको इधर उधर घुमा रहा है। वो इधर उधर घुमा रहा है, वहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एक रास्ता नया पता चल रहा है ना, वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो उन सबको नोट करते जाओ तो आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन और प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है। तो ये तो थी हमारी क्वेश्चन फर्स्ट की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन है 6 बार उछाला जा रहा है, यानी कि एक ही कॉइन को आप बार बार कर रहे हो, 6 एक साथ नहीं है। तो इस चीज़ का डिफरेंस ध्यान पे रखना है, माइंड में आपको रखना है। अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन है 6 बार उछाला जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर, आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड की। हेड कब विल अकर एट लीस्ट वंस, यानी कि एक बार हेड आना चाहिए। टोटल आउटकम कितने होते हैं जब आप एक कॉइन टॉस करते हो? टोटल आउटकम होते हैं आपके 2। टोटल आउटकम कितने होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम कितने रहेंगे स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट 1 से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर क्वेश्चन में वो ये कह दे द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर, तब भी आंसर सेम रहेगा। और अगर क्वेश्चन वो ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर एटलीस्ट वंस, तब भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअल में एटलीस्ट 1 का क्या मतलब हो रहा है और आपको इससे क्या है, हम एक बार वो देख लेते हैं। अगर कोई भी कह रहा है एटलीस्ट 1, तो इसका मतलब ये याद रख लो कि एटलीस्ट का मतलब यहाँ से आपका हो जाएगा कम से कम। यानी कि अगर वो यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1, तो कम से कम एक तो हो, और उससे ज्यादा कितने भी हो जाएं। तो यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें कहीं ना कहीं एक बार तो हेड आ रहा हो, अरे एक से ज्यादा बार भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट का मतलब ये हो जाता है कि जो नंबर अगर उसने आपको दे रखा है, यहाँ पे हम बात कर लें एटलीस्ट 1 की, मैं यहाँ पे आपको फिर तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कम से कम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक एटलीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करा देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम होता है सिर्फ हेड है 1, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब आप कहोगे कि मैम ये तो कहीं पर ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आई है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये नहीं कहा है कि आपका आंसर निकल कर आया है, मैंने आपसे बात की है कि एक कॉइन की से हेड की प्रोबेबिलिटी जब आप एक बार टॉस कर रहे हो तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है। और अब हम क्या फाइंड आउट करना है? हमने वही कॉइन को 6 बार टॉस किया है। कितनी बार टॉस किया है? 6 बार टॉस किया है। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वहां पे प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 1 की पावर 1/2 की पावर 6, और ये आंसर आ जाएगा आपका 1/64, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे ये जो 6 टाइम्स की बात इसने कर दी है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 6 टाइम्स आपकी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें इसकी पावर करनी होगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/64। दैट वॉज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, मैं यहीं पर कुछ क्वेश्चन में चेंजेस लेकर आती हूँ और
एटलीस्ट का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 कॉइन्स वर टॉस्ड, 3 कॉइन एक साथ टॉस किए जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अगर एट लीस्ट वंस, यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट में ये ले लेती हूँ एटलीस्ट वंस, और इसी क्वेश्चन में मैं एक और पॉइंट बना लेती हूँ हेड विल अगर एट मोस्ट वंस। तो ये 2 क्वेश्चंस हमारे इसी में बन जाते हैं। तो यहाँ पे इन्हें देख लेते हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे अभी आपको बताया फर्स्ट पार्ट की सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले अभी मैंने आपको कहा था कि जो हमारा, मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब इसमें मैं एक चीज़ बताऊंगी आपको, क्वेश्चन कम से कम कह रहा है लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। क्वेश्चन कम से कम कह रहा है लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। क्वेश्चन कम से कम कह रहा है यानी कि वो कह रहा है कि आपको सबसे पहले हम इसके आउटकम्स, मैंने वैसे कल भी आपको सारे लिख दिए थे लेकिन मैं आज दोबारा से लिख देती हूँ। टोटल आउटकम्स उसके कितने होंगे? 8 होंगे। और वो क्या होंगे? हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। तो टोटल आउटकम्स ये हैं, आपके 8 आउटकम्स हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो हेड है वो कम से कम एक बार तो आए, कम से कम एक बार तो आए। यहाँ पे कम से कम एक बार आ रहा है, यहाँ पे कम से कम एक बार आ रहा है, यहाँ पे कम से कम एक बार आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अगर किसी से ये सॉल्यूशन पूछा जाए तो वो कहेगा कि शायद प्रोबेबिलिटी इसकी 1/8 होगी, बट नहीं होगी। वो कह रहा है कम से कम, उसने हमें रिस्ट्रिक्शन दिया है कम से कम का, और वो जो कम से कम का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है वो कम पे तो रिस्ट्रिक्शन है, ज्यादा पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कम से कम 1 होना चाहिए, 2 भी हो जाए, 3 भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज आपको कहीं से इनविटेशन मिला है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आपकी कम से कम की हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो अगर सपोज मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि आपको इनविटेशन मिला है कहीं से और उसने ये कहा है कि कार्ड पे आपका विद फैमिली का है, बट अगर वो ये कह दे कि एटलीस्ट आपको तो आना ही है, क्या कह देता है वो? एटलीस्ट आपको तो आना ही आना है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? दावत पूरी फैमिली की है, बट अगर पूरी फैमिली नहीं जा पा रही है तो तुम तो चले ही जाओ, तुम तो आ ही जाना। तो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन आ गया है आप पर, वो रेस्ट्रिक्शन आया है किसका? आप पर रेस्ट्रिक्शन आया है, एक बंदे पर रेस्ट्रिक्शन है कि एक को तो आना ही आना है। अगर एक से ज्यादा जाएंगे 2, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आपका फर्स्ट पे दे रखा है कि कम से कम एक तो हो, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं उसमें कौन कौन आ जाता है? एक से ज्यादा में ये भी आते हैं, एक से ज्यादा में ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ से जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स निकलेंगे वो आएंगे 7। फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे? 7। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए? 7। तो प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 7/8। तो हैड विल अकर एट लीस्ट वंस में आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 7/8। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये कम से कम वाला कंसेप्ट है ये क्या है। अगर एटलीस्ट कह रहा है तो कम से कम लेना है, बट आपको ज्यादा काउंट करना है, कम से कम काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा की करनी है। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कह रहा है एट मोस्ट वंस। एट मोस्ट वंस
ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट 1 से क्या मतलब हो जाता है आपका ज्यादा से ज्यादा। अब क्या कह रहा है ये, ज्यादा से ज्यादा लेने कितने कम, क्या है ज्यादा से ज्यादा रह रहा है, लेने हमें कम है, लेने कितने हमें कम लेने हैं। अगर एटलीस्ट 1 कह रहा है तो ये जो O है इसे आप मान लो कि ये 0 है। 0 से लेकर ये जो है नंबर्स, दो नंबर्स 0 एंड 1 हो या 2 हो, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर उस नंबर तक आपको काउंट करना है। तो अगर मैं बात करूं एटलीस्ट 1 हेड की बात करी है, सॉरी अगर मैं बात करूं एट मोस्ट 1 हेड की बात की है उसने, एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए। एक हेड यहां पर आ रहा है, एक हेड यहां पर है आपका, और एक हेड यहां पर है आपका, और एक भी हेड है आपका लास्ट में। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी हमारे फेवरेबल आउटकम यहाँ पे होंगे 4, और प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 यानी कि 1/2। तो ये जो कंसेप्ट है आपका एटलीस्ट और एटमोस्ट का, इसे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, बट लेने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स होते हैं हमें उससे, जो हमें आगे नंबर दिया हुआ है उससे ज़्यादा चलना है हमें, और ये जो नंबर दिया हुआ है उससे कम चलना है हमें एट मोस्ट में। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।